बलूचिस्तान में एक ही दिन में 19 दहशतगर्दों का खात्मा। बारखान में बीएलए का सीनियर कमांडर 9 साथियों समेत हलाक और दूसरी जानिब पाकिस्तानी फौजी की गिरफ्तारी का अफगान प्रोपेगेंडा भी बेनकाब हो चुका है। आखिर हकीकत क्या है और प्रोपेगेंडा क्या है? आप सब पर सलामती हो। अनफोल्ड पाकिस्तान में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में 3 इंतहाई अहम खबरें आपके सामने रखेंगे और तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है, दहशतगर्दी के खिलाफ कार्रवाई और उसके साथ चलने वाला प्रोपेगेंडा। सबसे पहली खबर नाज़रीन बलूचिस्तान से बड़ी खबर है और 12 अगस्त 2026 बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेशन रद्दुल फितना 3 जारी रहा। किलात में काबिल एतमाद इतलात की बुनियाद पर रोदेंचो क्रॉस किलात में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन यानी IBO किया जाता है और गाड़ी में नकलो हरकत करते हुए 5 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। उसके बाद नाज़रीन खुजदार में दहशतगर्दों की मौजूदगी की इतला पर किनारों खुजदार में ऑपरेशन किया गया। फायरिंग के तबादले में 4 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया। सिक्योरिटी फोर्सेस की दूसरी बड़ी कामयाबी और सुराब में भी काबिल एतमाद इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किया गया और अब तक जो इतलात नाज़रीन मौसूल हो रही हैं इस इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो कि सुराब में किया गया उसमें 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका। यानी अब तक अगर मजमूई तादाद की बात की जाए तो 19 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सर्च ऑपरेशन भी जारी है। इलाके को घेरे में ले लिया गया है। बलूचिस्तान से नाज़रीन ये वाहिद बड़ी खबर नहीं है बल्कि बारखान में भी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस का एक बड़ा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन वो सामने आया है और बारखान के इलाके तकड़ा ईशानी में सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करते हुए कलदम बीएलए के सीनियर कमांडर रहीम उर्फ जो अजीज़ था उस समेत उसके जो 10 साथी थे दहशतगर्द थे उनको जहन्नुम वासिल किया है। इतलात मौसूल हो रही हैं कि ये जो हलाक होने वाले दहशतगर्द थे इनमें एक खातून दहशतगर्द भी शामिल है। ये कार्रवाई नाज़रीन इंटेलिजेंस की बुनियाद पर की गई जबकि इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन भी किया गया और अभी जो रिपोर्ट्स मौसूल हो रही हैं क्लियरेंस ऑपरेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह वो मुकम्मल कर लिया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से। एक तरफ किलात खुजदार और सुराब में कार्रवाइयाँ जारी हैं जहाँ इब्तिदाई इतलात के मुताबिक जो 19 दहशतगर्द हैं उनको जहन्नुम वासिल किया जा चुका है जबकि दूसरी तरफ बारखान में बीएलए के सीनियर कमांडर समेत 10 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। लेकिन तीसरी भी नाज़रीन एक और बड़ी खबर है जिसका हमने जिक्र किया कि 3 बड़ी खबरें हैं और तीनों पर आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। वो भी बड़ी एक इंपॉर्टेंट खबर है, इंतहाई अहम खबर है और इस वक्त कुछ सोशल मीडिया पर कैंपेन्स मुनज़्ज़म अकाउंट्स प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ़ है। अफगान और फितना खवारिज प्रोपेगेंडा अकाउंट से एक वीडियो जो है वो वायरल कर रहे हैं जिसमें दावा किया जा रहा है कि अफगान मुजाहिदीन ने एक पाकिस्तानी फ़ौजी को गिरफ्तार किया है। इस फुटेज को पाकिस्तान के साथ सरहदी झड़प में कामयाबी के सबूत के तौर पर इस वक्त पेश किया जा रहा है लेकिन फैक्ट चेक के मुताबिक ये दावा गुमराहकुन है, झूठा है, बेबुनियाद है। वीडियो बज़ाहिर TTA के प्रोपेगेंडा नासिर की जानिब से तैयार की गई एक कम मयार का स्टेज्ड ड्रामा मालूम होती है। सबसे अहम बात यह है कि फुटेज में ऐसा कोई काबिल एतमाद या आज़ादाना तौर पर काबिल तस्दीक सबूत मौजूद नहीं है कि किसी हकीकी सरहदी झड़प के दौरान पाकिस्तानी फ़ौजी को गिरफ्तार किया गया। वीडियो में हकीकी जंगी फुटेज की नुमाया खुसूसियात भी मौजूद नहीं है, मसलन काबिल तस्दीक मकाम, मुतल्लिका यूनिट की शनाख्त, तारीख़ या फिर मुबैना झड़प के हालात। यानी जब किसी वीडियो को हकीकी जंगी कामयाबी के तौर पर पेश किया जाए तो कम से कम ये मालूम होना चाहिए कि ये वाक़या कहाँ पेश आया, कब पेश आया, किसके साथ पेश आया, कौन सी यूनिट वहाँ पर मौजूद थी और मुबैना गिरफ्तारी के हालात क्या थे। लेकिन इस फुटेज में अगर देखा जाए नाज़रीन तो ऐसी काबिल एतमाद तफसीलात मौजूद नहीं है। नॉट इवन अ सिंगल डिटेल इज़ प्रेजेंट इन दैट फुटेज। मज़ीद ये कि मंजर की रिकॉर्डिंग और उसे पेश करने का अंदाज़ वाज़े तौर पर इस बात की निशानदही करता है कि ये हकीकी जंगी कार्रवाई के बजाय मनसूबाबंदी के तहत एक तैयार किया गया मवाद हो सकता है। TTA के प्रोपेगेंडा अकाउंट्स मुबैना तौर पर ऐसे जाली या फिर स्टेज्ड मवाद को जानबूझकर नाज़रीन फैला रहे हैं ताकि मैदान जंग में कामयाबी का तासुर पैदा किया जा सके और अस्करी कामयाबी की एक मसनूई एक आर्टिफिशियल इमेज जो है वो एक्चुअली पेश की जा सके। और यही असल मसला है। एक तरफ मैदान में दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ हो रही हैं, उनके ठिकाने निशाने बनाए जा रहे हैं, उनको निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर ऐसे मवाद के ज़रिए एक मुख्तलिफ तस्वीर दिखाने की नाकाम कोशिश की जा रही है। ये प्रोपेगेंडे पर मबनी स्टेज्ड मवाद की एक मिसाल है जहाँ
कम मायार के ड्रामाई मनाजिर को हकीकी जंगी फुटेज के तौर पर पेश करके फतह का एक झूठा बयानिया तश्कील देने और अस्करियत पसंदों के प्रोपेगेंडे को तक़वियत देने की कोशिश की जाती है, जो कि हमने एक्सपोज कर दिया। और जो फैक्ट चेक है, केपी फैक्ट चेक और मुख्तलिफ फैक्ट चेक के अकाउंट्स, उन्होंने भी इस गुमराहकुन प्रोपेगेंडे को एक्सपोज कर दिया है। लिहाजा नाज़रीन, नतीजा बिल्कुल वाज़ेह है। ये वायरल दावा कि अफगान मुजाहिदीन ने सरहदी झड़प के दौरान एक पाकिस्तानी फौजी को गिरफ्तार किया, बेबुनियाद है और गुमराहकुन है। फुटेज में किसी हकीकी गिरफ्तारी या मैदान जंग में कामयाबी का कोई काबिल एतमाद सबूत मौजूद नहीं है, जबकि ये वीडियो बज़ाहिर टीटीए के प्रोपेगेंडा अनासिर की जानिब से फतह का झूठा बयानिया बनाने के लिए तैयार और गर्दिश कराया गया एक कम मायार का स्टेज्ड मवाद है, क्योंकि जिस तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ हो रही हैं तो वो एक्चुअली बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, इसलिए ऐसे फुटेजेस बार बार बना रहे हैं। इस पूरी सूरत हाल में नाज़रीन एक बात समझना निहायत ज़रूरी है, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ मैदान में नहीं लड़ी जा रही, बल्कि इत्तलात, इंफॉर्मेशन और बयानिए के जो मैदान है, बयानिए का एक है, उस पर भी जंग इस वक्त जारी है। एक तरफ बलूचिस्तान के अंदर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस के जरिए दहशतगर्दों को निशाना बनाया जा रहा है, दूसरी तरफ बारखान में बीएलए के जो सीनियर कमांडर थे कलदम बीएलए के, उनको उनके साथियों समेत जहन्नुम वासिल किया गया। और इसी दौरान जो सोशल मीडिया पर जालिया स्टेज फुटेज के जरिए एक मसनूई कामयाबी का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, उसमें भी अब उनको शिकस्त दी गई। इसीलिए नाज़रीन आपसे भी दरख्वास्त है कि किसी वायरल वीडियो को सिर्फ इस बुनियाद पर सच नहीं मानना कि वो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से फैल रही है, इसके लाइक्स ज़्यादा हैं, इसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, इसके शेयर ज़्यादा हैं, इस पे कमेंट्स ज़्यादा हैं। हकीकत जानने के लिए काबिल एतमाद मालूमात, काबिल तस्दीक शवाहिद और फैक्ट चेक ज़रूरी है। इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।